ओम शांति। मेरा नाम अनीता है। मैं दिल्ली में पालम में रहती हूँ। बचपन से ही बहुत भक्ति की, बहुत माता रानी की भक्ति, और मेरे हस्बैंड भी बहुत भक्ति करते थे माता रानी की। वो पूरे नवरात्रे रखते थे। बहुत ज़्यादा हम दोनों माता रानी की भक्ति करते थे। पिछले साल मई 2023 में अचानक से उनको हार्ट अटैक हुआ और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था कि ये हुआ क्या, समझने को तैयार नहीं था। फिर ये लगा कि माता रानी ने ऐसा क्यों किया। मैंने इतनी भक्ति उनकी की और मेरे साथ ये क्या हुआ। अब मैं उनकी भक्ति नहीं करूँगी, उनकी पूजा नहीं करूँगी। 12-13 दिन तक तो पूजा पाठ नहीं होते, तो मैंने सोचा ठीक है, 14वें दिन जिस दिन सब कुछ होने के बाद मैं मंदिर में बैठूँगी उनके आगे और उनसे पूछूँगी, उनसे शिकायत करूँगी, उनसे पूछूँगी कि ये क्या हुआ। इतनी भक्ति करने के बाद अचानक से मेरे हस्बैंड चले गए। 13 दिन सब कुछ हुआ, सारा उनका क्रिया का काम होके 14वें दिन फिर मैंने मंदिर के आगे बैठी माता रानी से पूछने के लिए। लेकिन जब मैं मंदिर के आगे बैठी तो जैसे कि ना वो कुछ बोल पाई, ना शिकायत कर पाई। ऐसा लगा जैसे माता रानी ने मुझको बिल्कुल एकदम अंदर तक शांत कर दिया। उनसे कोई शिकायत नहीं। समझ ही नहीं आया मेरा दिमाग को क्या हो गया। एकदम शांत, बिल्कुल शांत हो गई मैं। मंदिर के आगे से उठ गई, फिर दिमाग वैसे हो जाता था। लेकिन मंदिर के आगे जब बैठती थी, उनकी फ़ोटो देखती थी, वो बिल्कुल शांत कर देते थे। अंदर तक वो शांति मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई, बिल्कुल शांत कर देते थे। तो मैं माता रानी से हमेशा यही बोलती रही, माता रानी कोई तो ऐसी जगह बताओ जहाँ मुझे शांति मिले। मैं घर में पूरा टाइम रोती रहती थी, पूरा दिन, पूरी रात। 2 महीने मैंने ऐसे ही बिताए। फिर मेरी फ्रेंड जो ब्रह्मा कुमारी में 4-5 साल से ज्ञान में चल रही है, उसने पहले भी मुझे बोलती थी वो जाने के लिए, तब मुझे समझ नहीं आता था। उसने फिर मुझे बोला कि तू ब्रह्मा कुमारी सेंटर जा। तब भी मेरा दिल नहीं हुआ। लेकिन मेरी बेटी ने जब मेरी हालत देखी कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी, उसने बोला मम्मी आप चलो मेरे साथ। वो मुझे लेके गई सेंटर पे। वहाँ दीदी मिली मुझे। दीदी ने पूछा, मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा हुआ। वहाँ भी बहुत रोई, बहुत रोई। दीदी ने बोला कोई बात नहीं, तुम कल से आना शुरू करो, कोर्स कराएंगे। अगले दिन मैं गई, कोर्स स्टार्ट हुआ। दीदी ने भी पूछा कि क्या हुआ, कैसे आना हुआ, तो उनको सब कुछ बताया मैंने कि ऐसे ऐसे हुआ है। और खूब रोई वहाँ पे भी। दीदी ने बहुत समझाया, शांत किया। फिर उन्होंने मुझे आत्मा का जो पहला अध्याय आत्मा है उसके बारे में बताया। शायद उससे पहले मैंने कभी आत्मा शब्द को इतनी गहराई से नहीं महसूस किया था जैसे मैंने उस दिन महसूस किया। क्योंकि पहले कभी इतना दिमाग गहराई में घुसा नहीं। बस मैंने ये सोचा कि आत्मा क्या है। जब आत्मा निकल जाती तो शरीर किसी काम का नहीं। वो शरीर, मेरे को सारा सीन अपने पति का समझ आने लगा आगे कि उनके आत्मा क्या चीज़ है जो निकल गया। वो ठीक ठाक है, पूरा शरीर उनका सामने दिख रहा है, उन्हें लेटा रखा है, पर कोई हलचल नहीं है। वो आत्मा का लेसन जो पहला अध्याय था वो मेरे दिमाग में इतनी गहराई से घुस गया कि हम क्या हैं, आत्मा है करके। दीदी ने समझाया कि आत्मा का अभ्यास, आत्मा नहीं है तो शरीर न हिल डुल सकता, न कुछ, ख़त्म है शरीर, बिल्कुल बेकार। वही मेरे दिमाग में आया कि कैसे आत्मा निकल गई और थोड़ी ही देर में उन्हें लेके चले गए। और आत्मा फिर उस दिन आत्मा का अध्याय सुनने के बाद मैं पूरे रास्ते वही चीज़ महसूस करती आई कि देखो चल रहे फिर रहे सारे लोग, इनके अंदर आत्मा है। आत्मा निकल जाए तो अभी ये शरीर पे ये गिर जाएंगे ज़मीन पे। वो इतनी गहराई से आत्मा का अध्याय मेरे अंदर चला गया कि मुझे मुरली आगे, मैंने 8 दिन का कोर्स किया पर सिर्फ मैं आत्मा में ही टिकी रह गई। मुझे अपने पति का ही वही सीन याद आता था कि आत्मा निकल गई उनके अंदर से, और वो आत्मा ही मेरे अंदर इतना ज़्यादा गहराई में घुस गया कि मैंने मुरली जाना शुरू किया। फिर बाद में मुरली मुझे समझ नहीं आती थी, मैं बैठती थी लेकिन रोज़ जाती थी क्योंकि मुझे वहाँ बहुत शांति मिलती थी। ऐसा लगता था बहुत शांत मेरा दिमाग हो जाता था वहाँ बैठ के, इसलिए मैं रोज़ जाना शुरू किया। मैं बैठती थी वहाँ,
और एक आत्मा का ही जो चीज़ था वो डेली घर में आके मैं बैठती थी, तो मैं दिमाग में वही रखती थी कि आत्मा निकल जाए तो शरीर कैसा हो जाता है। उसी समय ले जाके 2 घंटे के अंदर उसको जला देते हैं, और वही चीज़ गहराई तक मेरे अंदर चली गई, और मैं योग करने बैठती थी। मुझे नहीं पता योग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बस मैं बैठ जाती थी आँख बंद करके। बाबा का गाने चला के मैं बैठ जाती थी, और कई दिन तक मैं बैठती रही 10 दिन 15 दिन। उसके बाद एक दिन मैं बैठी, मैंने अपनी फ्रेंड से भी बोला, यार मुझे नहीं समझ आता योग में क्या होता है क्या नहीं होता। उसने बोला तो बैठती रहे रोज़। मैं रोज़ बैठती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बैठी और मेरे को एक लाइट बिंदु, एक ज्योति अपनी तरफ इतनी खींच रही है, इतनी खींच रही है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। मेरे को उस दिन 1 घंटा हो गया, मैं हिल नहीं पा रही, मुझे शरीर का अपना भान नहीं पता चल रहा मेरा शरीर है नहीं है। और वो मुझे ज्योति अपनी तरफ ऐसे खींच रही है, चुम्बक के जैसे लगातार 1 घंटा। उसके बाद 1 घंटे बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को हिलाया डुलाया, मैं उठी, मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या ये। फिर मैंने अपने फ्रेंड को अपने इस अनुभव के बारे में बताया। वो बोली यही परमात्मा से योग यही है। और वो जो फीलिंग थी उस दिन परमात्मा से जो मेरा ज्योति बिंदु मुझे खींच रही थी, वो जो उस दिन मुझे इतना हल्का पूरा दिन लगा कि पूरा दिन अंदर से अलग ही खुशी हो रही थी। मुझे नहीं पता अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, ये मुझे बाद में पता चला 2-4 महीने के बाद। लेकिन मुझे वो अंदर एक ऐसी खुशी हो रही थी, मुझे लग रहा था कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अभी तो मेरे हस्बैंड को गए 2 ढाई महीने हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले तो मैं रो रही थी पागलों की तरह, और अब अंदर ही अंदर मुझे इतनी खुशी हो रही है। किस चीज़ की खुशी है ये? वो समझ ही नहीं आ रहा था। इतना हल्कापन कि हर काम को मैं घर में खुशी-खुशी कर रही हूँ, बड़े आराम से हर काम को कर रही हूँ, अकेले हूँ घर में फिर भी मैं खुश हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। उस दिन जो 1 घंटा योग में बैठने के बाद मैंने अनुभव किया, फिर मैं रोज़ जब भी मुझे अपने पति की याद आती थी, मैं बेचैन हो जाती थी पागलों की तरह, तो मैं तुरंत योग करने बैठती थी। मुझे लगता था कि जितनी देर मैं योग करूँगी उतनी देर उनकी याद नहीं आएगी, और जैसे ही मैं बैठती थी तुरंत मुझे वो ज्योति खींचती थी। मतलब मेरा बैठना और मेरा कनेक्शन परमात्मा से होना, मुझे फिर भी समझ नहीं आता था कि क्या चीज़ है जो मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। मैं हर 1 घंटे में, क्योंकि मुझे हर एक घंटे में बेचैनी होती थी, हर 1 घंटे में बैठती थी, और जैसे ही बैठना तुरंत वो ज्योति मुझे खींचती थी चुंबक की तरह, और काफ़ी देर तक मेरा दिमाग इतना शांत होता था, इतना शांत, इतना हल्का शरीर, कि उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट जो भी मैं बैठती थी, उसके बाद मुझे काम करने में इतना अच्छा लगता था, इतनी खुशी अंदर से होती थी, क्या मुझे मिल गया। ऐसा मुझे अपनी अभी इतनी लाइफ में कभी अनुभव ही नहीं हुआ। वो खुशी, वो सुख, उसका तो मुझे, मैं शब्दों में भी शायद बयां नहीं कर पाऊँगी। वो इतना गहरा अनुभव है मेरा, कि क्या हुआ मेरे साथ। उसके बाद मैंने अपना अनुभव अपने मम्मी पापा औरों को भी ये बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोग भी मतलब ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाना शुरू करो और वहाँ पे जाओ। लेकिन शायद उनको समझ नहीं आई मेरी बात। वो सोचते थे हाँ ठीक है तू जा, सही है। फिर धीरे धीरे मैं मुरली क्लास भी जाती रही, और मुझे मुरली समझ आने लगी। मुरली जब मुझे समझ आने लगी तब तो बिल्कुल अलग ही, वो तो ज्ञान, वैसा ज्ञान तो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं सुना। वो उसने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। पहले मैं सोचती थी कि कोई चीज़ जैसे हमारे साथ घटित हुई है घटना, और उसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो ये बनता है सोचना। गहराई से दुःख में चली जाती थी कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, गहराई से दुःख का अनुभव करना, उस दुःख में चली जाती थी। लेकिन ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाने के बाद पता चला कि नहीं, हम अपने नेगेटिव जो विचार हमारे अंदर आ रहे हैं उन पे रोक लगा सकते। कैसे हम रोक लगा सकते, कैसे बिंदी लगाना है, वो सब मैंने यहाँ जाके ज्ञान में सीखा। बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स फिर मैंने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में अपनाने शुरू किए, और काफ़ी हेल्प मिली मुझे, बहुत हेल्प मिली बाबा के ज्ञान से। अब मुझे 1 साल हो गया। अब मैं जितना पहले मैं स्टार्टिंग में परेशान हो जाती थी, पहले 2 महीने रोती थी, लेकिन अब मैं समझने लगी हूँ सब चीज़ को। अब जाता है मेरा ध्यान उनकी तरफ जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जाता है, थोड़ी देर के बाद तुरंत मैं बिंदी लगाती हूँ पॉइंट, और मैं वापस आ जाती हूँ। तो ब्रह्मा कुमारी इसका जो ज्ञान है ये बहुत ही अनोखा ज्ञान है। मैंने बहुतों को बोला अपने और भी रिलेटिव से कि तुम लोग जाओ, वहाँ जाओ तो सही, देखो तो सही वहाँ का ज्ञान क्या है। अद्भुत ज्ञान है वहाँ का। ये अनुभव शायद मैं सोच रही हूँ जो मैंने महसूस किया है, मेरे घर वाले भी जाए, मैंने अपने बच्चों को भी बोला तुम लोग चलो। लेकिन शायद बाबा का
अभी उनका साथ नहीं है। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ, बहुत किस्मत वाली कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। अगर बाबा मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो शायद अभी तक मैं डिप्रेशन में जा चुकी होती। बहुत ही भाग्यशाली कहते हैं ना बाबा कि भाग्य से, बहुत भाग्यशाली आत्मा समझती हूँ अपने आप को। और सेंटर वाली दीदियाँ, उन्होंने भी बहुत साथ दिया, बहुत सहयोग दिया, बहुत प्यार से हर चीज़ समझाई, हर चीज़। इसलिए सबका दिल से शुक्रिया करती हूँ बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बाबा। ओम शांति।